13 दिनों में शहर को मिलेगा 7वां मेयर। नगर निगम की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों ने तैयारियां की तेज। सभी दलों ने मीटिंगों का दौर किया शुरू। संभावना है कल सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार कर सकती हैं घोषित। नामांकन के लिए कल के बाद बचेंगे सिर्फ 2 दिन। जालंधर नगर निगम चुनाव में इस बार इतिहास में पहली बार केवल 13 दिनों में पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें नामांकन से लेकर मतदान और नई सरकार के गठन तक का काम शामिल है। पिछले नगर निगम का कार्यकाल 25 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ था, लेकिन करीब 1 साल 10 महीने बाद अब चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की 2023 की वार्ड बंदी के तहत कुल 85 वार्डों में चुनाव होंगे, जिनमें से 57 वार्ड आरक्षित हैं। चुनाव प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें 9 से 12 दिसंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। 13 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 दिसंबर को नाम वापसी होगी। 15 से 20 दिसंबर तक प्रचार का समय दिया गया है और मतदान व मतगणना 21 दिसंबर को होगी। पहली बार प्रचार के लिए केवल 6 दिन का समय दिया गया है, जिससे सभी दलों में उम्मीदवारों की घोषणा और प्रचार रणनीति तय करने को लेकर हड़बड़ी मची हुई है। कांग्रेस पुराने काउंसलरों और नए चेहरों का मिश्रण तैयार कर रही है। भाजपा पहली बार 85 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। अकाली दल को देरी से तैयारी शुरू करने के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आप में उन नेताओं का दबदबा रहेगा जो दूसरे दल छोड़कर उसमें शामिल हुए हैं। चुनाव का मुख्य फोकस शहर की बुनियादी समस्याओं पर है, जिनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विफलता, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति, खस्ता हाल सीवरेज पाइप और बदहाल पार्क शामिल हैं। इन मुद्दों पर सभी दल अपने अपने एजेंडे को लेकर सामने आ रहे हैं। इस बार सभी उम्मीदवारों को नगर निगम से टैक्स बकाया ना होने की एनओसी लेनी होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पहले से मंजूर विकास कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी, जबकि सफाई, सीवरेज और अन्य नागरिक सेवाओं पर भी असर नहीं पड़ेगा। विपक्ष के चुनाव प्रक्रिया की गति और प्रचार के लिए कम समय को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के नेता केडी भंडारी ने दिसंबर में 4 साहिबजादों की शहादत के दिन चल रहे होने पर आपत्ति जताई, जबकि कांग्रेस ने इतनी जल्दी प्रक्रिया पूरी करने को लेकर अफरा तफरी की आशंका जाहिर की है। इस चुनाव में जनता अपने स्थानीय मुद्दों पर आधारित फैसले लेगी, जिसका परिणाम 21 दिसंबर को आएगा।